हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल सन 1206 से 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल सन 1206 से 1290 तक था। दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल सन 1320 से 1414 तक था। चौथा वंश है सैयद वंश, जिसका शासनकाल सन 1414 से 1451 तक था। पांचवा वंश है लोधी वंश, जिसका शासनकाल सन 1451 से 1526 तक था। इन 5 वंश में सबसे लंबे समय का शासनकाल तुगलक वंश का था और सबसे कम समय का शासनकाल खिलजी वंश का था। सन 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। सन 1526 से 1857 तक का शासनकाल मुगल सल्तनत का रहता है। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल सन 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश में मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन और इसके अलावा दूसरे शासक भी थे, बट एग्जाम की दृष्टि से वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो अपने साथ में सैकड़ों गुलामों को लाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनमें से एक था। मोहम्मद गौरी भारत के जीते हुए क्षेत्रों को देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़कर गया था। इन्होंने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल के लोगों को लाखों रुपया दान में दे देते थे, उसी वजह से उन्हें लाख बख्श के रूप में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इक्तादारी प्रणाली की स्थापना की थी। यह भूदान से रिलेटेड है। इसमें सैनिकों को वेतन की बजाय भूमि दान में दी जाती है। इन्होंने अपने दरबार में दल चालीसा की स्थापना की। दल चालीसा 40 लोगों का समूह होता है जो कि राजा के हित के लिए कार्य करता है, राजा की सुरक्षा करता है। इन्होंने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर को हटाकर दिल्ली बनाई थी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए थे। इन्होंने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी 4 बची हुई मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश मुद्रा जारी करने वाले प्रथम शासक बन गए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत आया था। इन्हें भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की अगली शासिका रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में 3 सिक्के चलाए थे। पहला है न्याय की रानी, दूसरा है इल्तुतमिश की बेटी और तीसरा है DIS की महारानी। रजिया सुल्तान का शासनकाल काफी कम समय का रहा है। रजिया सुल्तान के शासनकाल में रजिया सुल्तान की हत्या उनके भाई और उनके पति के द्वारा कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद गुलाम वंश के अगले शासक दल चालीसा के मेंबर ही बने थे, जो कि काफ़ी वीक रूलर थे और उनके शासनकाल में लोगों के मन में सुल्तान का डर खत्म हो गया था। इसके बाद गुलाम वंश के अगले शासक बलबन बने थे। बलबन ने अपने शासनकाल में नौरा चौर की शुरुआत करी थी। जब बलबन को पता लगता है कि लोगों के मन में सुल्तान का डर खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने शासनकाल में लोह एवं रक्त जैसी कठोर नीति का उपयोग किया। लोह एवं रक्त नीति में राजा की बात को इनकार करने वाले व्यक्ति को काफ़ी कठोर दंड, जैसे कि हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना, जिंदा जमीन में गड़वा देना, सर धड़ से अलग करवा देना, इस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। इन्होंने दल चालीसा को खत्म किया, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। दल चालीसा में 40 लोगों का समूह होता है। इन 40 में से कुछ की तो मृत्यु हो गई थी और बाकी बचे कुछ जितने भी मेंबर थे उनकी हत्या बलबन ने कर दी थी। बलबन ने अपने दरबार में पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने अपने दरबार में सजदा और पेबोस को इंट्रोड्यूस किया। सजदा मीन्स राजा के सामने घुटने के बल बैठना और पेबोस मीन्स राजा के पैरों को छूना
चुनना और अपने समस्या को राजा के सामने प्रस्तुत करना। अब हम गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर शासन करने वाले प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कुल 5 मंजिल के है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी जो 4 बची हुई मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाख बख्श के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली भूमिदान से रिलेटेड है। इसमें सैनिकों को वेतन के बजाय भूमिदान में दी जाती है और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने दरबार में सजदा और पेबोस की शुरुआत की थी? इसका आंसर है बलबन ने। सजदा मीन्स राजा के सामने घुटने का बल बैठना और पेबोस मीन्स राजा के पैर चूमना और अपनी समस्या को राजा के सामने प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली को बंद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दल चालीसा किसने समाप्त किया था? इसका आंसर है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? इसका आंसर है बलबन ने। लौह एवं रक्त नीति काफी कठोर नीति थी। इसमें सुल्तान की बात को इनकार करने वाले व्यक्ति को काफी कठोर दंड, जैसे कि हाथी के पैरों के नीचे कुचला देना, जिंदा जमीन में गड़वा देना या फिर सर धड़ से अलग कर देना, इस प्रकार के कठोर दंड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवरात्र त्योहार किसने चालू किया था? इसका आंसर है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, टंका और चीतल किसने चलाए, सिक्के किसने चलाए थे? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कुल 5 मंजिल के है। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी बची हुई 4 मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम था? इसका आंसर है अलाई दरवाजा है और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि खिलजी वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंगेज खां भारत पर किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। इन्हें भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसने बनाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शासक ने अपने शासनकाल में लौह एवं रक्त जैसी कठोर नीति अपनाई थी? इसका आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो इमारतें बनाई थी। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरी है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दल चालीसा किसने बनाया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। दल चालीसा 40 लोगों का समूह होता है जो कि राजा की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। दल चालीसा को खत्म बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक ने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरण किया? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश की प्राथमिक राजधानी लाहौर थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और लाहौर से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर करा अपना इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका आंसर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जीके के दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।